हैप्पी होली जोगिरा सारा रारा। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट मोलैरिटी पढ़ लिए, सॉलिड लिक्विड गैस का एग्जांपल पढ़ लिए, सॉल्यूशन का मोलैरिटी पढ़ लिए, नॉर्मेलिटी पढ़ लिए, उसका न्यूमेरिकल लगा लिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगा लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होली के उपलक्ष्य में आप लोग नया टॉपिक आपके सामने देखिए। कहा जा रहा है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये आपके पास है टॉपिक। अब हम इसका रिलेशन बताना है। मोलैलिटी भी आप पढ़ चुके, मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं तभी बता दे रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा परुआ के उपलक्ष्य में, ठीक है, उसमें आप मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लीजिएगा मुस्कुराते हुए, क्योंकि इस समय सबका दिमाग होली है, जोगिरा सारा रारा रारा रारा। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या आएगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, एक नंबर में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि इन सभी रिलेशन में आपको क्या बताना। एक नंबर में आ जाता मोलैलिटी इज इक्वल टू x सॉल्यूट अपॉन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन है, समझ आया? तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, तब हम इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होली पे ज्यादा फोकस न करिए, रंग पे इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2024 का नीट का भी हो या बोर्ड 25 का आएगा, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, क्योंकि होली में गर्म पानी बंटी और बबली मिलता है ना, तो उससे ध्यान न दीजिए, इसको लिखिए। हो गया, हटा दें, ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हटा दे रहे हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, कहा जा रहा है कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां देखो क्या है, जो ग्राम पर लीटर है, ये जो ग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। ये लीटर है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को। लीटर को किस में बदल लोगे, मिलीलीटर को। एक लीटर में अगर हम 1 ग्राम या कितनों ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूट क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिखेंगे मास ऑफ, स्टार्टिंग लिख दे रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज mass of solute in gram present in per liter of solution is known as
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो कहा जा रहा है इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्या कहोगे? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अब हमको फार्मूला लिखना है। क्या लिखोगे? फार्मूला चुगीरा सरारा concentration of solution in gram per liter, mass of solute in gram upon volume of solution in liter। ये पहला फार्मूला। अब लीटर को क्या करेंगे? मिलीलीटर में बदल देंगे। सेकेंड फार्मूला आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 upon volume of solution in मिलीलीटर। हमारा थर्ड फार्मूला देखिए, हमारा नहीं इस टॉपिक का, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब इधर देखो कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में देखिए ये आपके पास डेफिनेशन, ये तीन फार्मूले हैं। किसी भी फार्मूले पर आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लेंगे। जैसे आप रंग लगाते हो दांत में, आंख में, कान में, सब जगह, तो इसको भी यहीं लगा लीजिए। कहाँ कहाँ? हर जगह, जहां जहां मन करे उसको। ठीक है, ये चीज हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे बताएं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना बेटा? रंग बरसे ओके बाबू। अब हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लोगे। हो गया? चलिए इसको रिलीव कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल है 0.2 कैप्टलियम H2SO4 solution, calculate the concentration of solution in ग्राम पर लीटर। समझ में आया? ये आपको सॉल्व करना है। तो अब यहां देखो, सब आंसर अगर लिखोगे क्या कैलकुलेट करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन मार्क। मोलरिटी 0.2, यही ना मोलल होता है।
मोलल मतलब होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर किसका यूनिट? मोलरिटी का। अब आपसे कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में क्या दिया गया? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 + 32 + 16 × 4, 34 + 64 98 ग्राम पर मोल। अब आपके पास फार्मूला लिखा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। देखिए पीछे से पौ पौ कर रहा है, तो उसको ध्यान न दीजिएगा, इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 0.2 × 98 19.8 19.6 ग्राम पर लीटर। ये आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल है। देखिए कितना इजी है। तो यम किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलरिटी। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोलल। मोलल मींस होता है मोल पर लीटर। तो ये सामने लिखा हुआ है, समझ में आया? हो गया? इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर कहीं डाउट हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से होली के उपलक्ष्य में फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तब। ठीक है ना बेटा? ओके। आप सभी लोग को 2024 का जो होली है, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिएगा, रंग लगाइएगा। रंग में हरा रंग न यूज करिएगा, अबीर लगाइएगा। गोबर से न खेलिएगा, ठीक है? किसी घर में न पॉलिथीन में गोबर फेंकिएगा। ध्यान रखिएगा, इस पर खास कर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ओके बेटा।